नमस्कार सभी साथियों को। वेदांश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे और अपने घर में पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए हम भी अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में नंबर सिस्टम के क्लास 2 में अंकों से संख्या बनाना सिखाया था और संख्या से जो है कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दी थी। ठीक, अब अपनी क्लास नंबर सिस्टम की क्लास 3 को आगे लेकर चलते हैं। नंबर सिस्टम की क्लास 3 है आज हमारी, और उसमें जो मैंने आपको बताया था कि एक छोटे से विभाजिता के नियम बताए थे कि 2 और 2 की पावर 5 और 5 की पावर के नियम। देखिए उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक टॉपिक लेकर चलते हैं कि 3 एंड 9 इन दोनों के विभाजिता के नियम की आज हम बात करेंगे कि अगर कोई संख्या आ जाती है और वो कहते हैं कि वह संख्या 3 से या 9 से विभाजित हो तो वो किस प्रकार से करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा वो किस अंदाज में पूछा जाएगा वो देखिए आप कि सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा वो होगा कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं जो 3 से विभाजित हो। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है जो 3 से विभाजित हो। तो हमें पता है कि निकालनी कितने अंकों की संख्या है, हमें निकालनी है 3 अंकों की संख्या है। अब उसने एक कंडीशन लिख दी है कि वो 3 से विभाजित होनी चाहिए, वो संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, देखिए ये बहुत आगे की चीज़ है लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि यदि कोई संख्या 3 से विभाजित है, यदि नोट डाल के लिख लीजिए नोट कि यदि कोई संख्या 3 से विभाजित है तो उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित होगा। देखिए टाइम आने पे सत्यापित करके दिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि यदि किसी भी संख्या कोई भी संख्या 3 से विभाजित है तो उस संख्या के अंकों का योग भी 3 से विभाजित होगा। ठीक, इतनी चीज आप समझिए कि यदि कोई भी संख्या, यही होता है, इसे 3 भी या फिर 9 भी मान लीजिए तो इन दोनों का एक ही नियम है, 3 या फिर 9, 3 या फिर 9। यदि कोई संख्या 3 से या फिर 9 से विभाजित है तो उस संख्या के अंकों का योग भी 3 या फिर 9 से विभाजित होगा, ये नियम है। ठीक, तो हमें पता है कि उसने कहा है कि 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए और 3 से विभाजित होनी चाहिए, 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए और 3 से विभाजित होनी चाहिए। देखिए हमें पता है कि सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन सी होती है, 1 0 0 1 0 0। अब हमें ये देखना है कि क्या ये संख्या 3 से कट रही है, तो देख लेते हैं। 1 + 0 + 0 बराबर 1, 1 3 से नहीं कटता, 1 3 से नहीं कटता। उससे अगली संख्या है 1 0 1, इसको देख लेते हैं। 1 + 0 + 1 = 2, नहीं कटता। 1 0 2, 1 + 0 + 2 3 से कटता है। तो सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन सी निकल कर आई जो 3 से कटती है, 1 0 2।
104 देखते हैं, 1 + 0 + 4 = 5, नहीं कटता, ठीक है ना। 103 है, इसके बीच में 3 है, यहाँ 3 लेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, नहीं कटेगा। 10345, 1 + 0 + 4 = 5, नहीं कटेगा। 104 5 लेंगे, 1 + 0 + 5 = 6, कटेगा। अब यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से हमें प्राप्त हुआ कि हर तीसरी संख्या जो है वो 3 से कट रही है, हर तीसरी संख्या 3 से कट रही है। तो अगली संख्या क्या होगी, 107। 1 + 0 + 7 = 108, 109, ये कटेगी। फिर अगली क्या होगी, 111, ठीक है ना, 111, फिर 114, 4 5 6, इसी तरीके चलती रहेगी। तो हमें इससे ये पता लगा कि हर तीसरी संख्या 3 से कटती है, हर तीसरी संख्या 3 से कटती है। तो हम सबसे बड़ी, अब हमें 3 अंकों की निकालनी है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई। देखिए, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले सब 102, 102, 105, फिर 108, डैश 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 डैश, आखिरी की निकालनी है हमें। तो 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या संभव है वो देखनी है हमें, ठीक है। तो करते क्या है, देखिए, तो सबसे लास्ट वाली देखते हैं, 999, 999 3 से कटती है, बिल्कुल कटता है। 9 + 9 + 9, 9 तिया 27, 27 3 से कटता है। तो ये 999 तक ये संख्याएं जाएगी, 999 तक ये संख्याएं जाएगी। देखिए, अब यहाँ एक और आउट ऑफ कॉन्सेप्ट का फार्मूला आ गया है। तो हमें जो है ये टर्म निकालनी है, ये देखिए, हमें जो है ये टर्म निकालनी है कि ये कितनी संख्याएं होंगी। ये 1 से लगाकर, यानी कि 102, 105, 108, 111 और 114, इस तरह से चलती 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 ये 999 तक जा रही है। हर तीसरी संख्या कट रही है। तो उसका एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला जो है आपका समांतर श्रेणी का है, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ टर्म = लास्ट वाली संख्या, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन कॉमन डिफरेंस +1। ये एक फार्मूला है, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी में खुल के बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल इसको आप यहाँ पर इस तरह से रट लीजिए कि हमें जो है नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं, और नंबर ऑफ टर्म निकालने का फार्मूला है कि जो लास्ट वाली संख्या है और जो फर्स्ट वाली संख्या है, दोनों का डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस इनके बीच में, प्रत्येक संख्या के बीच में कितने का कॉमन डिफरेंस है, और उसमें 1 जोड़ दीजिए, आपका जो आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट है 999 माइनस फर्स्ट है 102 बटे कॉमन डिफरेंस कितने का है हमें पता है, तीसरी संख्या। तो 105 में से 102 घटा दो, 108 में से 105 घटा दो, किसी में से भी कोई सा घटा दो, 3 ही आना है, +1 कर दीजिए, ठीक है। 9 में से 2 गए 7, 9 में से 9 बटे 3 +1। अब इसको अगर हम भाग दें, 897 को 3 से, 3 दूनी 6, 2 9 9 27, 2 7 9 27, पूरा पूरा कट गया। तो यह आ गया भैया हमारा 299 +1। तो 300 संख्या है, 300 नंबर आ गए हमारे, 300 नंबर हमारे आ चुके हैं। यानी कि हमें पता है कि 300 संख्याएं ऐसी हैं कि जो 3 से कटेगी और 3 अंकों की होगी। देखिए, मैं दोबारा बता देता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है सीखना।
क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं और उम्मीद पूरी है आने की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है जो 3 से विभाजित हो। ठीक है, तो हमें 3 अंकों की संख्या निकालनी है और वो संख्या निकालनी है जो 3 से कटती हो। तो 3 से कटने का मतलब है कि उसमें अंकों का योग जो है वो भी 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजित का नियम है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो गया तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हमें पता है कि 3 अंकों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। सबसे छोटी संख्या होती है 100, जो 3 से नहीं कटेगी, क्योंकि अंकों का योग ही 3 से नहीं कटता तो पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। अगली संख्या है 101, ये भी नहीं कटेगी। 102 कटेगी, क्योंकि 2 और 1 3, 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो ये संख्या जो है आपकी सबसे छोटी संख्या है 3 अंकों की जो 3 से विभाजित हो। कौन सी? 102। 102 आपकी संख्या निकल कर आई। और अगली जो संख्या होगी वो हर तीसरी संख्या होगी, यानी कि 105, यानी कि बीच में जो होगी वो 2 संख्याओं का डिफरेंस होगा और तीसरी संख्या होगी। तो इसी तरह से आपकी निकलती निकलती सबसे लास्ट वाली संख्या और देखनी है हमें। सबसे लास्ट वाली 3 अंकों की संख्या होती है 999। 999 को अगर हम 3 से काटें तो आराम से ये पूरा पूरा 27 बार कट जाएगा, यानी कि आंसर जो है इसका योग करने के बाद 27 आएगा। 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 3 से पूरा पूरा विभाजित होता है। तो हमें पता है कि सबसे आखिरी जो संख्या हो गई वो 999 हो गई। ठीक, अब हमें निकालनी है संख्या, कितनी संख्या है, यानी कि नंबर ऑफ द नंबर निकालने हैं, यानी कि उन संख्याओं की गिनती करनी है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे कितनी संख्याएं होगी, क्योंकि ऐसे तो हम सब कुछ नहीं लिख सकते। तो उसका जो एक फार्मूला बताया था वो बताया था नंबर ऑफ टर्म बराबर लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटे अब इन 2 नंबर का बीच का कॉमन डिफरेंस +1। ये जो फार्मूला होता है ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी का है। ये वहाँ आपको बहुत डीप करके समझाया जाएगा, लेकिन उससे पहले आप यहाँ इसको सिर्फ इतना देख लीजिए, इस क्वेश्चन में इसका यूज होगा। ठीक है, तो लास्ट नंबर हमें पता है कि 999 है, फर्स्ट नंबर हमारा 102 है, कॉमन डिफरेंस इसमें 3 का है। 3 का कैसे है? क्योंकि 105 माइनस 102, 5 में से 2 गए 3। कोई सी भी संख्या से कोई सी भी संख्या घटा लीजिए, घटानी पिछले वाली में से अगले वाली है। 105 में से 102 घटानी है। ठीक है, ध्यान रखना कि पिछले वाली में से अगले वाली घटानी है। +1 कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 798/3 +1। ये आपका पूरा पूरा बार कटेगा जी 299 +1 कर दीजिए तो 300 आपके नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ टर्म यानी कि इतनी संख्या 300 संख्याएं हैं जो आपकी 3 अंकों की है और 3 से विभाजित है। ठीक, इतनी चीज़ आपकी समझ में आई या नहीं, ये आप देखिए। अगर नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा देखिए, आशा करता हूँ कि आई होगी समझ में। ठीक है देखिए, इसी तरह से मैंने आपसे कहा है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या संभव है जो इस बार 3 से नहीं 9 से विभाजित है। 9 से विभाजित है। देखिए, अब उसने कहा है कि 9 से, मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि यदि कोई संख्या 3 या फिर 9 से विभाजित हो तो वह संख्या तभी 9 से या 3 से विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग भी 9 या 3 से विभाजित हो। ठीक, तो 3 अंकों की ज्ञात करनी है, 3 अंकों की संख्या हमें निकालनी है, 9 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, 3 अंकों की निकालनी है और 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए वही हमने बताया कि सबसे छोटी संख्या 100 नहीं होगी, 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123, इस तरह से चलती रहेंगी ये संख्या जो गिनती है 3 अंकों की। देखिए, तो हमें इसमें अंकों का योग देखना है, हमें इसमें अंकों का योग देखना है। तो 101 2 नहीं कटेगा, 102 3 नहीं कटेगा, 103 4 नहीं कटेगा, 104 5 106 नहीं कटेगा,
6 7 नहीं कटेगा, 107 8 नहीं कटेगा, 108, 8 और 1 9, 9 संख्या जो है पूरी पूरी कट रही है। हमें अंकों का योग देखना है, हमें अंकों का योग देखना है। योग, योग का मतलब कि इन को जोड़ना है, यानी कि इस तरह से 1 + 0 + 0, 1 + 0 + 1। तो हमने पता है कि 1 + 0 + 8 = 9 होता है। 9 9 से पूरी पूरा विभाजित हो जाता है। ठीक, 109 नहीं होगा, 110 नहीं होगा, 111 नहीं होगा, 112 नहीं होगा, 113 नहीं होगा, 114 नहीं होगा, 11 5 और 1 6, 5 6 7 नहीं होगा, 6 7 8 नहीं होगा, 7 8 9 होगा। तो हमें संख्या प्राप्त हुई, एक तो 108, एक तो 108 और दूसरी प्राप्त हुई 117, 7 और 1 8 और 1 9। आगे को हमें देखनी है। तो हमें पता है कि ये इसके और बीच के बीच का डिफरेंस कितना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें पता चला कि हर नवी संख्या जो है, हर नवी संख्या 9 से विभाजित होगी। 3 अंकों की जो संख्याएं हैं उसमें हर नौवीं संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक, तो हमें पता चल गया। तो अब हम क्या करते हैं, हमें शुरू की तो पता चल गई है कि कौन कौन सी संख्याएं हैं। ठीक है, हमें शुरू की तो पता चल गई है, तो हम शुरू की लिख लेते हैं। सबसे पहले हम सब शुरू की लिखेंगे तो हमें पता चल गया कि कौन सी संख्या आई थी। एक तो 108 आई थी और आई थी 117। ठीक है, शुरू की 117, इसमें अगर आप 9 और जोड़ दे तो अगली आ जाएगी, 9 और जोड़ दे अगली आ जाएगी, 9 और जोड़ दे अगली आ जाएगी। तो उस समय कोई फायदा नहीं है, हमें निकालनी है लास्ट वाली। अब हमें निकालनी है लास्ट वाली। लास्ट वाली निकालने के लिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9 9 9, 9 3 27 पूरी पूरी कटती है। तो आखिरी वाली भी आ गई। इससे पहली देखनी है, इसमें से 9 घटा दो, इसमें से 9 घटा दोगे 990 आ जाएगी। ठीक, तो हमें पता है कि 3 अंकों की संख्या है जो 3 से कटती है, हर तीसरी संख्या होती है। 3 अंकों की संख्या 9 से विभाजित होती है, हर 9वीं संख्या होती है। ठीक, हर 9वीं संख्या होती है। तो अब क्या करते हैं, हम वही वाला फार्मूला लगाते हैं हम कि लास्ट वाला टर्म माइनस फर्स्ट वाला टर्म बटे कॉमन डिफरेंस। इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। 17 में से 8 गए, 9 बचा, 9 + 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 1 गया 8 बटे 9 + 1। अब 891 को 9 से भाग दे देंगे। 9 8 9 9 9 81, कितना बचा 8 1, 9 9 81। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ गया 99 और +1 यानी कि 100। तो कुल मिलाकर 100 संख्याएं ऐसी है 3 अंकों की जो 9 से विभाजित होती है। यानी कि 100 संख्याएं संभव हैं जो 9 से विभाजित होती है। ठीक है, 100 यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 9 से विभाजित होती है, वो है 108। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 9 से विभाजित होती है, वो है 999। तो इतनी चीज समझ में आशा करता हूं कि आपके आ गई होगी। अब इसी बेस पे कुछ सवाल हम निकालेंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है अब आपका। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव है जिसका पहला अंक 6 और संख्या जो है वो 3 से विभाजित हो। ठीक है, देखिए आप 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव है जिसका पहला अंक 6 हो और वह 3 से
3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या संभव है जिसका पहला अंक 6 हो और वो संख्या 3 से विभाजित हो। संख्या यानी कि सवाल वही है, कुछ एक चीज बढ़ा दी, उसमें अब जो इसने पहला अंक दे दिया, उसमें पहला अंक नहीं दिया था, उसमें उसने पहला अंक नहीं दिया था, लेकिन उसमें अब इसने पहला अंक दे दिया। देखिए कैसे करते हैं, वही है 3 अंकों की हम एक संख्या बना लेते हैं। 3 अंकों की हम एक संख्या बना ली। उसने कहा है कि पहला अंक 6 होना चाहिए, पहला अंक 6 होना चाहिए। फिक्स कर दो जी, पहला अंक 6 हो गया जी, कोई बात नहीं। अब उसने कहा है कि वो संख्या भी 3 से विभाजित होनी चाहिए और 3 अंकों की हो, तो हमने 3 अंकों की संख्या बना ली, पहला अंक 6 डाल दिया। अब उसे करने में 3 से विभाजित। देखिए किस तरीके से करते हैं ऐसे सवाल को। पहला अंक 6 फिक्स हो गया, मैंने आपको बताया कि संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो करते क्या है कि संख्याओं का योग देखते हैं और शुरू से लेकर चलते हैं, यानी कि सबसे छोटी संख्या जो होगी वो 3 अंकों की होगी और जिसका पहला अंक 6 है, यानी कि 600। इससे छोटी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इससे छोटी क्या हो जाएगी, वो 599 हो जाएगी। अब सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या जिसका पहला अंक 6 है वो होती है 600। अब 600 को देखते हैं कि क्या 3 से कट जाएगा, तो 6 + 0 + 0 = 6, बिल्कुल कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब अगली बार क्या है, 601, यहाँ नहीं बढ़ाएंगे, इधर से बढ़ाते हुए चलेंगे। तो 6 + 0 + 1, 6 और 1 7, नहीं कटता। 602, 6 + 0 + 2, 6 और 2 8, बिल्कुल नहीं कटता। 603, तो 6 + 0 + 3, 6 और 3 9, बिल्कुल कटता है 3 से। तो हमें पता चला कि एक संख्या तो हमारी आई 600, दूसरी आई 603, दूसरी आई 603, ठीक। तीसरी निकाल लो जी, 0 4 रख के देख लो एक बार। 6 + 0 + 4 = 10, नहीं कटता। 605 रख के देख लो जी, 6 0 + 5 = 11, नहीं कटता। 606 रख के देख लो जी, 6 + 0 + 6, 6 दूनी 12, बिल्कुल कटता है। तो अगली संख्या आई जी 606। तो हमें यहाँ भी पता चला कि जो अगली संख्या है वो 3 छोड़ के है जी, 2 छोड़ के तीसरी है, 2 छोड़ के तीसरी है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसका पहला अंक 6 हो, वो कौन सी होगी, तो वो होगी आपकी, क्योंकि शुरू की तो हमने निकाल ली है, शुरू की तो हम निकाल चुके हैं 600, 603, 606। तो अगली जो सबसे लास्ट वाली होगी वो होगी जी आपकी 699, क्योंकि 699 से अगली जो संख्या हो जाएगी वो 700 हो जाएगी, लेकिन पहला अंक बदल जाएगा। पहला अंक वहाँ उसने कहा है कि 6 ही रखना, हमें फिक्स है ये, ठीक। तो देख लेते हैं जी, 6 + 9 + 9, 9 दूनी 18, 18 6 24, बिल्कुल कटती है, ठीक है, बिल्कुल कटती है। तो अब हमें पता चला कि हमने तो फेरबदल तो इस वाली संख्या और इस वाली संख्या में करा, ये तो फिक्स है हमारी। तो अब हमें पता चला कि यहाँ से हमें 0 0 प्राप्त हुआ, ठीक है, यहाँ से हमें 0 0 प्राप्त हुआ, यहाँ से हमें 603 यानी कि 03 प्राप्त हुआ, यहाँ से हमें 06 प्राप्त हुआ, यहाँ से हमें 09 प्राप्त होगा। इसी तरह से बढ़ते 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 यहाँ में क्या प्राप्त हुआ, यहाँ में 99 प्राप्त हो गया। तो वही वाला खेल इसमें आप लगा देंगे कि जी कौन सा वाला, लास्ट वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म बटे कॉमन डिफरेंस 3 का प्लस के 1, तो 99/3 प्लस के 1 यानी कि 33 + 1 = 34। तो 34 संख्या ऐसी हैं, 34 संख्या ऐसी हैं जिसका पहला अंक 6 हो और वो संख्या 3 से विभाजित हो और 3 अंकों की हो, ठीक। नहीं आई समझ में, मारो गोली, ये लो आप, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो मारो गोली उसको भी। ये लीजिए आप, पहली संख्या ले लीजिए, ये 600 है जी, छोड़ दो, हमें समझ में नहीं आ रहा। 603 ले लो जी, 606 ले लो जी, 699 ले लो। यही तो आई आपकी निकल कर 3 अंकों की, जो 3 से विभाजित हो और पहला अंक 6 हो, यहाँ तक ही तो निकल कर आएगी। तो अब क्या करते हैं, अब मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए लास्ट वाला 699 माइनस पहला 600 बटे कॉमन डिफरेंस 3 का ही है, +1 कर लो, 99/3 + 1,
तो 33 + 1 = 34 ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी की समझ में ना आया हो तो बिल्कुल बता दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। एक बार आप देख लीजिए इसको ध्यान से, आपकी समझ में आया नहीं आया। ठीक, यह आप देखिए एक बार। तो अब क्वेश्चन में कुछ छोटा सा फेरबदल कर रहा हूँ मैं, शुरू से ही समझाता हूँ उसको भी। एक छोटा सा फेरबदल करूँगा मैं इस क्वेश्चन में। क्या, देखिए छोटा सा फेरबदल क्या है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या संभव है जिसका पहला अंक 6 हो और वो 3 से विभाजित ना हो। 3 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। पहले उसने कहा था जी 3 से विभाजित होनी चाहिए, अब उसने कहा कि 3 से विभाजित ना हो, 3 अंकों की हो और पहला अंक 6 हो। तो अभी हमने जो संख्याएं निकाली थी, यानी कि जो संख्या 3 से विभाजित होती है वो होती है 34। 34 संख्याएं आई थी हमारी, कुल संख्याएं 34 संख्याएं आई थी। ठीक, अब हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 3 से तो विभाजित हो, जो 3 से विभाजित ना हो। ये आई थी हमारी 3 से विभाजित वाली। तो हम क्या करते हैं कि विभाजित ना होने को ज्ञात करने के लिए कुल संख्याओं में से विभाजित वाली संख्या घटा देते हैं। ठीक, देखिए कुल संख्याएं निकालते हैं हम जिसका पहला अंक है। यहाँ तो 6 हमने फिक्स कर लिया, हमारे पास कुल संख्या है वही हमारी 0 दशमलव प्रणाली पर जाते हैं हम। तो कुल संख्या निकालना मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ तो हमारा 6 फिक्स है, तो यहाँ तो एक ही संख्या होगी हमारी। यहाँ हम 10 की 10 संख्या ले सकते हैं, यहाँ भी 10 ले सकते हैं, बीच की गुणा कर दीजिए यानी कि 100 संख्या है। तो हमारी कुल 100 संख्याएं ऐसी हैं जिसका पहला अंक 6 होता है। ठीक, अब उसने कहा है कि 3 से विभाजित ना हो, तो इसमें वे संख्याएं भी शामिल हैं जो 3 से विभाजित होती हैं। इसमें वे संख्याएं भी शामिल हैं जो 3 से विभाजित होती हैं। ठीक, लेकिन उसने कहा है कि वे संख्या नहीं लेनी, हमें वे संख्याएं नहीं लेनी जो 3 से विभाजित होती है, हमें वे संख्याएं लेनी है जो 3 से विभाजित ना होती हो। तो कुल संख्याएं कितनी आई थी हमारी? 34 आई थी, यानी कि 34 पिछले सवाल में हम निकाला। ठीक, तो 3 से विभाजित ना होने वाली संख्याएं, 3 से विभाजित ना होने वाली संख्याएं बराबर कुल संख्या कुल संख्याएं माइनस 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं। ये है, देखिए यहाँ पर हमें निकालनी है विभाजित ना होने वाली। तो हमने कुल संख्या निकाल ली, कुल संख्याएं आई थी हमारी 100, और हमने पिछले सवाल में निकाल ली 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, वे आई थी हमारी 34। तो इसमें से हम घटा देते हैं, 10 में से 6, यहाँ पे बचा 9, 9 में 3 गए 6। तो 66 संख्याएं ऐसी आई जो 3 से विभाजित नहीं होती, और 3 से विभाजित होने वाली कुल संख्या है 34 और पहला अंक 6 हो। ठीक, तो यहाँ तक आपकी समझ में आया? आशा करता हूँ कि बिल्कुल आया होगा। इसमें आपको थोड़ा सा अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी निकाल कर देखना पड़ेगा 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, क्योंकि वो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। ठीक, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए थोड़ी सी दिक्कत सिर्फ प्रोजेक्टर की हो रही है, अभी प्रोजेक्टर की व्यवस्था नहीं हो पाई है। जैसे ही प्रोजेक्टर की व्यवस्था हो जाती है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा कंप्यूटर से, उसके लिए भी हम क्षमा चाह रहे हैं, इसलिए मुझे देख के ही करना पड़ रहा है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका आज। क्वेश्चन है कि 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या संभव है जो 9 से विभाजित नहीं है और पहला अंक 4 और तीसरी संख्या
सॉरी पहला अंक 5 और तीसरी संख्या 4 है। देखिए एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके सामने कि 6 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है जो 9 से विभाजित ना हो और जो 9 से विभाजित ना हो। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, जो 9 से विभाजित ना हो और जो जिसका पहला अंक 5 व तीसरा अंक 4 हो। देखिए हमें निकालनी है 6 अंकों की संख्या है। 6 अंकों की संख्या हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले 6 अंक बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 ले लो जी 6। ठीक है 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की संख्या हम बना चुके हैं। अब कंडीशन देखनी है, हमें ऐसी निकालनी है 9 से विभाजित ना हो, 9 से विभाजित ना हो और जिसका पहला अंक 5 हो और तीसरा अंक आपका 4 हो। ठीक, पहला अंक 5 हो और तीसरा अंक 4 हो, तो ये तो फिक्स हो गया आपका। यहाँ तो एक ही संख्या भरी जाएगी। यहाँ हम 10 प्रकार से भर सकते हैं, यहाँ 10 प्रकार से, यहाँ 10 प्रकार से और यहाँ 10 प्रकार से। तो 10 100 1000 10,000, तो कुल संख्याएं हमारी आ गई 10,000। तो कुल संख्याएं हमारी आ गई 10,000। कुल संख्या बराबर 10,000 यानी कि 4 0। ठीक है, कुल संख्याएं आ गई हमारी 10,000। लेकिन इसमें वे संख्याएं भी शामिल है जो 9 से कटती हैं, लेकिन हमें निकालनी क्या है जो 9 से विभाजित ना हो। लेकिन इसमें तो वे संख्याएं भी शामिल है भैया जो हमारी 9 से कटती हैं। तो अब हम वो संख्या निकालते हैं जो 9 से कटती हैं, वे इसमें से घटा देंगे तो वे संख्या निकल कर आ जाएगी जो 9 से नहीं कटती। ठीक, वही पहले वाला मेथड अपनाएंगे। पहले वाला मेथड अपनाने के लिए क्या करते हैं, हमने यही निकालना, यहाँ 5 रख दो जी, यहाँ 4 रख दो। अब हमें योग करके देखना है कि वो संख्या है जो योग करने के उपरांत जो 9 से विभाजित होती है वो संख्या पूरी की पूरी 9 से विभाजित होगी। तो सबसे छोटी संख्या से लेकर चलते हैं 0 0 0 0, सब में 0 0 0 बढ़ते चले जाइए। सबसे शुरू वाली सबसे पहला स्टेप है आपका, और यहाँ से हमें उसमें परिवर्तन करते हुए चलना है। यहाँ से वहाँ से नहीं चलना, इधर से नहीं चलना, इधर से चलना है। मैं परिवर्तन करता हूँ, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इसमें आएंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर इस वाले में। ठीक, लेकिन ये फिक्स है। तो 5 और 4 9, ये संख्या पूरी पूरी 9 से विभाजित होगी, ये संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी। तो यदि हम यहाँ पहली संख्या तो हमें प्राप्त हो गई कि 0 0 0 0 भरेंगे, इससे ये नहीं लेनी क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। जो जो हम भर रहे हैं वो हमें देखनी है। एक नहीं भर सकते, 10 हो जाएगा, 2 3। तो हमें पता है, हमने पिछले वाले सवाल में निकाला था कि हर नौवीं संख्या जो है वो 9 से विभाजित होगी। तो इसमें हम 0 0 9 कर देंगे, जोड़ के देख लेंगे जी। जोड़ के कैसे देखेंगे, 5 और 4 9, 9 और 2 18, 18 पूरी पूरी 9 से कटती है। 18 से छोटी और 9 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 9 से विभाजित हो जाए। ठीक, तो हमें हमारे सामने निकल कर आ गई है अगली संख्या। अब इससे अगली संख्या निकालना चाहे तो 0 0 1 8 आ गई। अब सबसे लास्ट वाली संख्या देखनी है। सबसे लास्ट वाली संख्या क्या है, 9 9 9 9 होगी सबसे लास्ट वाली संख्या। कैसे, पिछले वाले सवाल में बताया था कि सबसे पीछे की तरफ से चलना है 999 के फॉर्म में, और सबसे शुरू में चलना है 0 0 0 की फॉर्म में। तो इसे योग करके देखेंगे, 5 4 9, 9 दूनी 18, 13 27 36, अरे 45, 45 पूरा पूरा कटता है। तो सबसे लास्ट वाली संख्या जो आएगी वो आएगी 9999, 9999।
9 ठीक है, यह आया आपके निकल के। अब वो वाला फार्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ टर्म का, लास्ट वाली संख्या 9999 माइनस पहले वाली संख्या 0000 बटे डिफरेंस 9 का, क्योंकि हमें 9 से नहीं काटनी, 9 से काटनी है संख्या, प्लस 1 कर देंगे 1111 प्लस 1 तो बराबर 1112। ये वो संख्या आई है जो 9 से विभाजित होती है और ये है कुल संख्या है। अब हमें निकालनी है कि 9 से विभाजित ना होने वाली संख्या, ना होने वाली संख्या वो होती है हमारी कितनी, टोटल संख्या कितनी थी 10000 और 9 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी आई है 1112, घटा दो 8 9 9 9 सॉरी 8 9 9 8, तो ये आ गया आपका आंसर 8998। गलती हो रही है बार बार, सॉरी इसी गलती के लिए। 0001112 करेंगे तो जब हम इधर से हासिल लेंगे तो 8 यहाँ 9 9 में से गया 8, यहाँ 9 9 में से गया 8, यहाँ 9 9 में से गया 8, तो ये आया आपका आंसर 8888। ठीक, यदि आपकी समझ में वीडियो ना आई हो तो उसे दोबारा रिपीट करके देखें, जब तक देखें जब तक समझ में ना आए, क्योंकि आपका ये रिकॉर्डिंग सेशन है। रिकॉर्डिंग सेशन में आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप उसको कितनी भी बार देख सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।